श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। गुरु की सीख हर बेटी के लिए। बेटी जो होती है वो भगवान ने बताया जिस दिन से पैदा होती है उस दिन से ही उसको ऐसे समझा जाता है कि ये पराया धन है। और बेटी को भी ये बात बताई जाती है कि देखो तुमको ये घर नहीं दूसरे घर जाना है। और लड़की भी कई बार ऐसा सोच बैठती है कि ये घर हमारा भाई का है, ये मेरे पिता का है, हमारा घर तो जहाँ हमारी शादी होगी वहीं होगा। तब गुरु हमारे बताते हैं कि देखो लड़की को ऐसी शिक्षा लेनी चाहिए कि देखो या तो फिर वो शादी करे या तो वो सर्विस करे। अगर शादी की उसने तो अपने विचार ऐसे रखने चाहिए कि यही मेरा घर परिवार संसार है, इसी के लिए हम धरती पर आए थे, यही पति ही हमारे परमेश्वर है और उनका परिवार ही हमारे सब सास ससुर माने सब माता पिता ही देवी देवता हैं। ऐसे भाव से करें। लेकिन ये कलयुग में इतनी संभावना नहीं होती है, शरीर में इतनी शक्ति नहीं होती है, इतना इंसान के अंदर सहनशीलता नहीं होती है, इतना उत्तम विचार नहीं होते, ऐसी उनको संगति नहीं मिलती है, ऐसे लोग उनको दिखाई नहीं पड़ते जिनके कारण उनके अंदर तपस्या ऐसे जीवन में आए। तब गुरु हमारे बताते हैं अगर तुम ऐसे तपस्या नहीं कर सकते हो तो फिर सर्विस करो। सर्विस अगर तुमने की तो पराधीनता तुम्हारी छूट जाएगी। दूसरे के आगे हाथ फैलाना, दूसरे पर आश्रित होना, कभी पति के सहारे कभी बेटे के सहारे कहीं कुछ, क्योंकि पैसा एक बहुत बड़ी ताकत होती है। पैसे आज कलयुग में पैसे का बड़ा ही महत्व है। सब पैसे को ही देखते हैं, जज्बात को नहीं। पैसा होगा तो तुम्हारे सब आगे पीछे घूमेंगे। तो ऐसे होशियार बिटिया जो हो तो वो अपनी इतनी ताकत अपनी बनाए, अपनी हिम्मत अपना जज्बा ऐसे बनाए कि वो पराधीन ना हो करके और सबके लिए भी वो गुरु कहते हैं उनका सहारा बने। माता पिता का, फिर बाद में अपने परिवार का, बच्चों का, पति का, परिवार में जरूरत पड़े तो उसका सहारा बने। तो जब सहारा तभी बनेगा इंसान जब उसके अंदर ऐसे बल होगा। काहे का? ये स्वाभिमान का बल होगा। तो पराधीनता उसकी जब छूटेगी तभी ऐसे बल आएगा। तो इसलिए आज जागृति भी आई हुई कलयुग में। बहुत सारे बच्चे इसे सोचते भी हैं कि हमको ये करना चाहिए। और गुरु बताते कि शादी है आखिर क्या? तो शादी है क्या? शादी तो एक ब्रह्म और जीव का मिलन है। विवाह माने विष्णु लक्ष्मी जैसे रहते हैं वैसे ही इसका विवाह नाम रखा गया है, क्योंकि दोनों को मिलकर के, जैसे लक्ष्मी और विष्णु दोनों का ऐसे स्वभाव है, दोनों मिलकर के सारी सृष्टि को चलाते हैं। लक्ष्मी माने प्रकृति और स्वयं भगवान। तो ये दोनों ही मिलकर के एक नया जीवन शुरू करते हैं, एक नई संसार बनाते हैं, नई दुनिया बनाते हैं। अगर कोई भी ऐसे शादी ना करता, सब सर्विस ही करते रहते, तो ये सब भगवान ने बताया कि ये संसार में ये धर्म रीति रिवाजें सब चली गई होती। क्योंकि इंसान अपने में ही इतना अहंकारी हो जाता है, अपने में ही इतना वो अपने आप विचार कुशल हो जाता है कि वो किसी की सुनता ही नहीं है। तो इसलिए भगवान बताते हैं कि जहाँ तक हो सके अपना नीमा भाव रखो। शादी एक मेन पर्पज नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर शरीर रखे हुए तो एक ये भी एक भगवान ने बताया कि एक जरूरी काम होता है, क्योंकि इससे हमारी इंद्रियां भी सीमित हो जाती हैं, विषय विकार में भी कमी रहती है। और दोनों मित्र बन करके अगर जीवन निर्वाह करें, एक दूसरे की भावना समझे तो ये बहुत अच्छा। नहीं भी समझते हैं तो भी हमको ये अपना कर्म तो काटना ही काटना है। पूर्व जन्म के कारण ही हमको ये सब मिला हुआ है, तो हमको अपने कर्म तो काटने ही काटने, इससे हम छूट नहीं सकते। तो हमारे गुरु कहते हैं ऐसी अपनी दिमाग बनाओ, ऐसी समझ बनाओ कि यही हमारे लिए जरूरी। जैसे आप कोई व्रत रहते हैं तो उस दिन आपका मन नहीं ऐसे होगा कि हमको किसी ने खाने को नहीं पूछा या हमारा किसी ने सम्मान नहीं किया, सब बना के खा रहे हैं, सब इधर उधर लेना देना कर रहे हैं, हमको कोई नहीं दे रहा क्योंकि तुम व्रत हो। ऐसे ही अगर हमारे मन में ये विचार आ जाए कि हम तपस्या के लिए संसार में आए हैं, तपस्या ही हमारा ध्येय है और हमको सेवा करके अपने कर्म को काटना है, या सेवा करके हमें भगवान के कार्य को बढ़ाना है, संसार को एक आचरण दिखाना है, एक अपना स्वभाव संस्कार फैलाना है, तो हमको किसी से इच्छा कामना नहीं रखनी चाहिए। जैसे गुरु कहते थे कि सेवा अगर करनी हो तो देख लो संसार में सब तुम्हारे अपने हैं। अब अगर सेवा कराना हो तो कोई नहीं, तुम अकेले ही हो, किसी से आशा नहीं लगानी चाहिए। सेवा लेनी नहीं है, सेवा हमको देने का स्वभाव होना चाहिए। तो हर बेटी को गुरु हमारे यही सिखाते हैं कि जहाँ तक हो सके
तो अपने जीवन को इतना मधुर बनाओ कि तुम्हारी सुगंध सारे परिवार में फैले, परिवार से रिश्तेदार में फैले, रिश्तेदार से देखो पूरे संसार में फैले। लोग तुम्हारी मिसाल ने ऐसे ऐसे सीता जैसी दोनों स्त्रियां हुई हैं धरती पर, जिन्होंने अपना सतीत्व के लिए, अपने धर्म के लिए उन्होंने देखो जंगल को नहीं देखा, आए फिर अपने पति को छोड़ करके, अगर उनको रावण के वहाँ भी 1 साल रहना पड़ा तब भी वो अपने पति के ही प्रेम में रही, बाद में भी आई भी तो फिर अपना जीवन उन्होंने तपस्या में ही बिताया। कभी अपने पति से बुराई नहीं की, कभी परिवार का भी कभी बुरा नहीं चाहा, बच्चों को भी धर्मपरायण बनाया। तो ऐसे संसार में बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हुई जिन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। हरिश्चंद्र की रानी तारावती थी, उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा, पति ने उनको बेचा तो वो बिक गई। तो ये सब सतयुग में सब बड़ा ताकतवर थे लोग, तो अपने सब कर लेते थे, त्रेता में, द्वापर में। अब आज इतना शक्ति नहीं है। तब फिर गुरु बताते हैं कि जहाँ तक हो सके तो शादी करने के बाद अपने मन को केंद्रित जरूर करना चाहिए। कहीं और में मन अगर नहीं तुम्हारा पूरा होता, किसी और से नहीं, तो अपने पति में तो अपना विचार रखना ही चाहिए कि हमारे ना भगवान समझे तो उनको इंसान जरूर समझे, उनको अपना साथी जरूर समझे, भगवान का दिया हुआ एक गिफ्ट जरूर समझे, माता पिता का दिया हुआ कोई एक जौन है उनका चाहने वाला, माता पिता का दिया हुआ कोई ढूंढा हुआ कोई इंसान जरूर समझे, उनको कदर करें। मतलब तो ऐसे विचार बनाने चाहिए कि हमारा यही है। अब विषय विकार में इच्छा कामनाओं रख करके अगर हम करेंगे तो कभी भी हमारा मन पूरा नहीं होगा, क्योंकि संसार में हर चीज़ की पूर्ति नहीं है। एक लड़की थी तो उसकी शादी हो गई थी, घर चौक में ही आती थी सत्संग में, तो उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद में उसके जो पति थे वो मीट मछली और ये सब बहुत खाया करते थे। तो उसने आकर के गुरु से कहा, गुरु हमारे जहाँ शादी हो गई हमें पता ही नहीं चला, और वहाँ पर ये सब बहुत खाया जाता है, मेरा वहाँ जाने का मन नहीं करता। गुरु ने कहा, नहीं, तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारा धर्म है, अपने पति के ही शरण में रहो, अब उन्हीं के साथ में अपना यथायोग्य कार्य को करो, वहीं पर निर्वाह करो, जैसे भी हो तुमको रहना, वहीं से तुम्हारा कर्म जुड़ा हुआ वहीं पर ही तुमको जाना चाहिए। गुरु की बात मान करके वो चली गई, और चली तो गई, और नियम बना लिया जिस दिन वो उनके पति ये सब सामान लेकर के आते, बना तो बेचारी देती वो जैसे तैसे, लेकिन उस दिन कहती हमारा आज व्रत है। वो खा ही नहीं पाती, इतना उसका मन अंदर से गंदा हो जाता, मन इतना उसका मलिन हो जाता कि वो खाना पीना कुछ खा नहीं पाती थी, ऐसे पड़ गिर जाती थी। घर परिवार वाले कहने लगे ये रोज रोज व्रत रहती, जब देखो ये सब बनता है तो ये खाती खुती है नहीं, पहले कह देती हम तो व्रत है, हम तो व्रत है। सब लोगों ने विचार किया हो न हो इसी के ही लाने से कोई न कोई परेशानी है। धीरे धीरे कहते हुए परिवार वालों ने छोड़ दिया। फिर उसके पति ने भी कहा कि हम चलो अब घर में नहीं लाया करेंगे, हम बाहर ही खा लेंगे। तब भी ये जिस दिन उनके पति खा करके आते थे थोड़ी दूरी बनाकर रखती, बोलने में चालने में। तब धीरे धीरे उनके पति ने उसको छोड़ ही दिया, सब सत्संग में आने लगे। काहे से? धीरज से। घर को परिवार को नहीं छोड़ा, लेकिन अपने स्वभाव संस्कार से उसने सबके मन को जीत लिया। हमारे गीता भगवान की देखो शादी हुई थी तो उनकी सास हमेशा कहती थी ये काम कर लाओ, वो काम कर लाओ, नहीं करोगी तो क्या तुम्हारे बाप ने नौकर भेजे हैं? तो उन्होंने कहती थी हाँ क्यों नहीं, ये 10 उंगलियां ही हमारे नौकर हैं जो हमेशा मेरे साथ में रहते हैं, हम क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे गुरु कहते सेवा कर करके तुम सबका मन जीत सकते हो, अपना ही घर समझो, वहीं से तुम्हारा गुजारा भी होगा, वही तुम्हारे काम ही आएंगे। अब अगर तुमने वहाँ की बुराई की, छोड़ छाड़ के कहीं भागे तो कोई तुम्हारा साथी संगी बनेगा नहीं, क्योंकि सब अपने ही परिवार में, अपने ही घर में सब मस्त हैं। किसी के पास इतना टाइम नहीं है जो किसी के बारे में कुछ भी सोचे। तरह तरह की स्त्रियां हुई, तरह तरह के संसार में जो है धर्मपरायण लोग हुए धरती पर, जिन्होंने अपने धैर्य को धारण करके अपने कर्तव्य को नहीं भूला। आज गुरु भी हमारे यही सिखाते हैं कि हर लड़की को चाहिए अगर उसके लिए माता पिता ने योग वर ढूंढा है तो उसको वो निभाए, उसके अनुसार चले, अपने माता पिता के लिए वो एक मिसाल बने, मन में सब परिवार में लोग कहे कि देखो कैसी अच्छी बेटी है। अब वैसे ही बताया जो बेटियां अपने माता पिता की बात मान लेती हैं तो वो सारे कर्जे से उतर जाती हैं, हंसी खुशी से अपने जो पराये घर में भेजते हैं उस घर को चली जाती हैं, तो वो सारे ही कर्जे से, सारे धर्म अधर्म से सब वो छूट जाती हैं। कि लड़की का कर्जा यही रहता है जब तक उसके पिता जहाँ तक विदा करें तब तक वो अपने पिता पर कार्य में लगी रहती है। जिस दिन उसकी शादी हो गई वो अपने धर्म से रह रही, अपने परिवार में रह रही,
तो पिता उसके इतने प्रसन्न होते, उसको सारे कर्म सब कर्जे से उसको मुक्त कर देते हैं। माता भी उस दिन मुक्त हो जाती, माता से भी जिस दिन अपनी कोख से बेटी को पैदा करके वो भी शादी कर देती हैं। ऐसे ही बताया कि अगर हम धर्म प्राण बने तो हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। ऐसे गुरु कहते तुम लोग हमारी संतानें हो, हमारे तुम दामाद हो, तुमको मैंने ज्ञान रूपी बेटी दी है। इसलिए गुरु हमको बार बार समझाता, ज्ञान की बात समय समय पर हमको रहने की कला, उठने की बैठने की कला सब गुरु हमको क्यों सिखा रहा? क्योंकि गुरु कहता है कि तुमको मैंने ज्ञान रूपी बेटी देकर तुमको अपना दामाद बनाया है। दामाद का बहुत ही सम्मान होता है, इसलिए गुरु ने हमारा नाम प्रेमी प्यारे रखा, ऋषि मुनि रखा। हमेशा ज्ञान को सुना करके हमारी ऊंची बुद्धि बनाते हैं, कभी हमको नीचे नहीं गिरने देते। कैसे? कहते तुम्हारी इच्छा ही तुमको गिरा देगी। एक इच्छा को अपनी उठा लो, भगवान में लगा लो, तो तुमको कहीं पर भी गिरने की जरूरत नहीं, कहीं से भी डरने की जरूरत नहीं। ऐसे ही अगर लड़की की शादी हो रही है तो हंसी खुशी वो अपने घर परिवार में जाकर अपने संसार को बसाए। रोज गुरु बताते हैं, और अपने सत्संग भजन को गीता गुरु कहते हैं अपने साथ में लेकर के जाए। उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। माता पिता साथ में, आशीर्वाद है उनका, भगवान उसके साथ में, और गुरु तो हर एक घर में विद्यमान है। ऐसे विचार करके वो अपने जीवन में हंसी खुशी से गुजारे, अपना निर्वाह करे। यही गुरु की हमारी सीख है कि जो मिला है उसी में संतुष्ट हो जाओ, ज्यादा की चाहना ना करो। इच्छा ही दुख की जननी है। अगर तुमने इच्छा की इनके जैसा हो वैसे हो, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। सबका प्रारब्ध, सबका भाग सबके साथ में है। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन